हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर कर रहे हैं 7th क्लास की मैथ, जिसमें एक्सरसाइज चलेगी आज हमारी 1.2। हमने इससे पहले 3 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1.2 का फर्स्ट सम क्या दे रखा है, fill in the blanks to complete the following statement and mention the property। ठीक है, इसमें जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करके इसका आंसर लिखेंगे, आपको वो प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले यहाँ पर -12 -9। अब अगर आपने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको मेंशन करी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा b प्लस ए, मीन्स यहाँ पर लगेगा -9 हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है -45 और आंसर हमें क्या मिल रहा है, -45 मीन्स a प्लस 0 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 28। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर फिल होगा जो हमें आंसर क्या मिले, 0 मिले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -28, ठीक है। 28 -28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो यहाँ लगी है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी लगी है। फिर लास्ट वन है हमारा 112 प्लस -15 प्लस 21, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट में बंद है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 112 और प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -13, ठीक है। हमें एक ऐसे दो नंबर बताने हैं इंटीजर में जिनका सम हमें कितना मिल रहा है, -13। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -13 प्लस 0 इज इक्वल टू -13, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि जो चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वही होगा। तो आप इसका मुझे दूसरा एग्जाम्पल दीजिएगा कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम -13 हो सकता है, ठीक है। है सेकंड, डिफरेंस इज -12। तो डिफरेंस का मतलब हो गया कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें माइनस करके हमें -12 मिले। तो हम इसे लिख सकते हैं -20 -8, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, -12, ठीक। अब इसके बाद दूसरा है सम इज 0, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो, 0 हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12 प्लस -12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा इसका डी पार्ट क्या है। डी पार्ट दे रखा है डिफरेंस इज 10, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 10 हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 22 -12 इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सम इज 23, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना हो, 23 हो, बट विद वन नंबर बीइंग निगेटिव, और उसमें से एक नंबर कैसा हो, निगेटिव हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 50 प्लस -27 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सम कर रहे हैं, एक नंबर निगेटिव है और आंसर हमें क्या मिल रहा है, +23 मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव नंबर्स whose sum is -25, ठीक है। -25 कैसे मिलेगा, हमें ऐसे दो इंटीजर लेके चलने हैं और वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, और उनका क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो लेट फर्स्ट नंबर बी -50 एंड सेकेंड नंबर बी -25, ठीक है। अब कंडीशन लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -50 और
-25। ठीक, जब कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -50 माइनस माइनस प्लस 25, और 50 में से 25 माइनस होगा 25 बचेगा, क्योंकि 50 के आगे साइन माइनस का है, इसलिए साइन की चीज क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखेंगे आप फोर्थ क्वेश्चन। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -15। मतलब हमें ऐसे दो इंटीजर लेके चल रहे हैं जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, बट उनका डिफरेंस हमें कितना मिले, -15 मिले। तो चलिए देखते हैं। लेट अ नेगेटिव इंटीजर, कितना मान लिया हमने, -10। ठीक, अब लेट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान लिया हमने, 5। ठीक, अब कंडीशन क्या लगानी है, माइनस, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, तो -5 कितना मिल गया हमें, -15। तो हमें इस टाइप से ये क्वेश्चन करने थे। इसके आगे के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, बाकी हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई भी कमेंट क्वेरी कुछ भी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।